अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की खुश्क दाल। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 3-4 काली मिर्चें, 4-5 लौंगे और एक टुकड़ा दालचीनी का और एक चमचा हमने लिया है ज़ीरा। और यहाँ पे डाला है अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चमचे। तो यहाँ पे अब डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से खुशबू इसकी आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही इसकी खुशबू आना शुरू होती है तो फिर यहाँ पे हमने लिए टमाटर, 3 टमाटर लिए हैं, इसको हमने काट लिया है मोटा मोटा। और हमने 4-5 हरी मिर्चें ली हैं। तो हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं जितनी आप ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे लिया है रेड चिल्ली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून ही हमने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर जो है आप जो है ना उसमें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं क्योंकि इससे जो है काला हो जाएगा। तो मेरा चमचा जो है थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैंने इसके 2 चमचे डाले हैं। तो अगर आपका चमचा बड़ा हो तो हाफ़ टी स्पून ही आप डालिएगा। तो यहाँ पे इसको हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अच्छे से हमने इसको भुनाई करना है ताकि इसका जितना भी ऑयल है सारा ऊपर आ जाए। अच्छा, ऑयल जो हमने लिया है हमने हाफ़ कप लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है। इसमें से ऑयल फिर हम भुनाई करने के बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं और टमाटर अच्छे से घुल जाएं। इतना हमने इसको भुनाई करनी है। तो जैसे हमारा ऑयल थोड़ा ऊपर आना शुरू होगा तो इसको हम फिर निकाल लेंगे इसमें से। तो यहाँ पे हमने डाला है टेस्ट के हिसाब से नमक 1 टेबल स्पून। तो आपको जितना नमक पसंद हो आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पे नमक डाल के हमने करनी है भुनाई। 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी और चमचे की मदद से मैं टमाटरों को भी तोड़ती रहूँगी ताकि अच्छे से टमाटर मैश हो जाएं। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे इसको, 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे हल्की आंच पे। तो कवर करने के बाद फिर हम इसको जैसे हटाएंगे 4-5 मिनट बाद। तो यहाँ पे ऑयल इसका सारा ऊपर आ चुका है, मसाला इसकी भुनाई पे आ गया है। तो यहाँ पे जो है इसकी जो ऑयल है वो हम निकाल लेंगे ताकि फिर ऊपर से हम गार्निश कर सकें। तो यहाँ पे जो अच्छे से भुनाई करनी है 4-5 मिनट तक। तो ये आप देख सकते हैं मसाला सारा हमारा अच्छी तरह भुन चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह घुल चुके हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लें और आगे रेसिपी को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। तो आप ऑयल को मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। तो जी जनाब, यहाँ आप देख सकते हैं सारा ऑयल मैंने निकाल लिया है और जितना ऑयल रह गया उसको आप छोड़ें, बाकी उसमें आप दाल ऐड कर दें। अच्छा, 1 घंटा पहले मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था और दाल जो यहाँ पे 300 ग्राम लिए मैंने। और इसमें दाल को भिगोने के बाद इसको जो होता है थोड़ी नरम पड़ जाती है भिगोने से, तो आपकी दाल जल्दी पक जाएगी। तो ये झटपट पकने वाली दाल है। और अगर आप इसको दाल को भिगोएंगे नहीं और धोते के साथ ही इसको आप डाल देंगे तो थोड़ा टाइम लेगी ये पकने में और थोड़ा पानी भी इसमें ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला है, मैंने कम पानी डाला है। और अभी मैं पानी डालूँगी नहीं क्योंकि दाल का पानी साथ में है। इसको हमने कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमने चेक किया तो थोड़ा पानी ऊपर आना शुरू हो गया था। तो अब इसको यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। तो उसको चलाने के बाद फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे दाल में जो है थोड़ी कसर है। तो यहाँ पे फिर हम डालेंगे, यहाँ पे हम डाल रहे हैं चिकन क्यूब्स। तो इसको हमने जो अच्छे से मैश करके पानी के अंदर थोड़े से और इसको हमने हल कर लिया था ताकि दाल के अंदर चिकन का थोड़ा फ्लेवर आ जाए और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे हमने चिकन क्यूब्स डाल दिए, 1 डाला है, आप 2 मत डालिएगा। तो यहाँ पे हमने 1 डाला है और इसको हमने कवर कर दिया 10 मिनट के लिए। इसको फिर हमने कवर किया है, 10 मिनट बाद फिर हमने चेक किया है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और दाल हमारी रेडी हो रही है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया धनिया बारीक काट करके और धनिया डाल के अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद फिर हम हटाएंगे तो हम यहाँ पे हम डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर। तो बिल्कुल हमने 1/4 टी स्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया और इसको हमने कवर कर दिया 5 मिनट के लिए ताकि गरम मसाले की जो खुशबू है इसके अंदर बरकरार रहे। तो यहाँ पे डालने के बाद इसको हमने हटाया 5 मिनट बाद। तो ये माशाल्लाह अच्छे से दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो इसको अब हम चला लेंगे ताकि ऊपर नीचे इसके अंदर जो धनिया हमने ऊपर डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अंदर तक धनिया की खुशबू में बैठ जाए। तो यहाँ पे इसको हमने कवर कर दिया अच्छे से, जो है हमको कवर करेंगे। इसको हम दाल को अच्छे से हमने चला लिया है और यहाँ पे जो है अब हम डालेंगे धनिया, थोड़ा सा ऊपर से और डाल देंगे। तो धनिया गार्निश करने के बाद इसको हम करेंगे कवर 5 मिनट और कवर करने के बाद फिर हमारी दाल तैयार है। तो चूल्हा हमने बंद कर दिया है और 5 मिनट कवर करने के बाद फिर हम सर्व करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दाल माशाल्लाह हमारी मूंग की खुश्क दाल तैयार हो गई है बनके और बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनती है। ये बहुत आसानी से बन जाती है
बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।